ओके, दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 और जॉइंट कंप्रेशन जो है पर ये हमारे पास पेज नंबर 92 के ऊपर प्रेजेंट है। तो जॉइंट कंप्रेशन जो हमारे पास है वो हमें क्या बताता है कि वो फोर्सेस जो हमारे जॉइंट सर्फेसिस को इकट्ठा आपस में ही कंप्रेस कर रही हों तो उनको हम ड्यूरिंग द मूवमेंट और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आ रहा हो तो उसको हम जॉइंट कंप्रेशन फोर्सेस कहते हैं। मैनुअल थेरेपी में हम इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ये हमारे कंडीशंस को, हमारे सिम्टम्स को एग्रीवेट कर देते हैं। की प्रिंसिपल की बात करें तो अवॉइड करते हो डायरेक्ट जॉइंट कंप्रेशन टेक्निक्स को। इसके पीछे रीज़न क्या होती है, क्योंकि इससे पेन बढ़ने के चांसेस होते हैं और हमारी जो एक्सिस्टिंग पैथोलॉजी होती है वो रगड़ खा के और ज़्यादा इसके अंदर इंजरीज, माइक्रो इंजरीज वगैरह पैदा हो सकती हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। इनडायरेक्ट कंप्रेशन की बात करते हैं। इनडायरेक्ट कंप्रेशन जो होता है इसका हमारे पास हिडन रिस्क होता है, यानी कि कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे कि ग्लाइडिंग होती है वो इनडायरेक्ट कंप्रेशन कोज कर रही होती है। इसमें इसी वजह से जो रूल होता है कि आपको कॉशियसली स्पेशली कंप्रेशन टेस्ट जो अगर आपका जब पॉजिटिव निकल आए कि जनाब कंप्रेशन करने से इसका दर्द बढ़ता है, तब तो आपको और ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है ग्लाइड वगैरह देते हुए। तो फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, कार्टिलेज का जो न्यूट्रिशन होता है वो डिपेंड करता है दरमियान में जो कार्टिलेजेस हैं वो डिफ्यूजन और जॉइंट फ्लूइड पे डिपेंड हो रहा होता है और ये इन्फ्लुएंस हो रहा होता है प्रेशर चेंजेस इन द जॉइंट से। ठीक है, तो हमारा एक हाइपोथेसिस है कि कंप्रेशन जो होता है वो न्यूट्रिशन को मदद देता है, लेकिन ये कोई प्रूवन नहीं है, ना ही रिकमेंडेड होता है क्लिनिकली। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, जॉइंट स्ट्रेस बैलेंस टेस्ट करते हैं कि हमारा जॉइंट है पर उस पर हम बैलेंस किस तरह से वो हो रहा होता है। तो नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट जो होती है वो उसमें रोलिंग भी होती है, ग्लाइडिंग भी होती है, कंप्रेशन भी होता है। तो बैलेंस टेस्ट होता है तो हमारे पास क्या होता है, हेल्दी जॉइंट होता है। अगर टू मच कंप्रेशन आ रहा हो तो इसमें हमारे पास क्या होती है, एक्सेसिव रनिंग और जंपिंग भी हो सकती है। तो एक्सेसिव रनिंग और जंपिंग के दौरान हमारे पास क्या होते हैं, डीजीडी यानी कि डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ आता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंप्रेशन बढ़ रहा हो। तो टू लिटिल स्ट्रेस की बात करें तो इमोबिलाइजेशन यानी कि कास्ट और जब हम बेड रेस्ट लगाते हैं तो इमोबिलाइज करने की वजह से स्टिफनेस और डीजनरेशन बढ़ जाती है। या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो या आप इमोबिलाइज कर दो, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो दरमियान के स्ट्रक्चर्स होते हैं या वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ग्रेजुएटेड कंप्रेशन जो सेफ़ अप्रोच होती है वो क्या होती है, सेफ़ अप्रोच ये कहती है इंस्टेड ऑफ मैनुअल कंप्रेशन आप कंट्रोल लोडिंग की तरफ जाओ, यानी वेट बेरिंग की तरफ, जैसे कि टो टच, ठीक है, वन या टू क्रचेस, टू क्रचेस पे चल रहा था, वन क्रच पे यूज़ कर दिया, फिर आपने उसके केन पे प्रोग्रेस कर दिया, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फुल वेट बेरिंग पे ले आए। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब एक कंडीशन होती है, अब आपके जॉइंट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लो मैग्नीट्यूड के साथ जो लोड का लेवल होता है वो बढ़ाते जाते हैं, वो हम क्या करते हैं, कंप्रेशन जो होते हैं वो बढ़ाते जाते हैं। और ये जो होती है ये हमारे पास ग्रेजुअल होती है और हमारे पास क्या होती है, सेफ़ अप्रोच होती है, कंट्रोल लोडिंग होती है। मूवमेंट, इसी तरह अगर मैं मूवमेंट प्रोग्रेशन की बात करें तो ये तो था वेट बेरिंग का प्रोग्रेशन। अगर हम मूवमेंट प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें देखो, पहले आप एक्टिव असिस्टेड करवाते हो, फिर आप पेशेंट को एक्टिव कराते हो, फिर आप उसके अंदर रेजिस्टेंस ऐड करते हो, ये पेशेंट की टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। अब रिस्क ऑफ अर्ली कंप्रेशन क्या हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो जॉइंट अगर प्रीमेच्योर लोडिंग होगी तो एबनॉर्मल होगी तो वहाँ पे जॉइंट स्वेल कर जाएगा, टिश्यू की इंजरी दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। अब डेली कंप्रेशन, लाइफ कंप्रेशन जो हमारे हिडन सोर्सेज होते हैं डिफरेंट चीज़ों की वजह से, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी हमारे उस पर कंप्रेशन वगैरह पड़ रहा होता है। अब यहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस और आपकी बॉडी अलाइनमेंट, आपका जो बेड है पर आपकी डिफरेंट सपोर्ट्स हैं, आपके सर्वाइकल अलाइनमेंट है, इन सब से भी हमारा जो कंप्रेशन वगैरह होता है वो चीज़ हो रही होती है। अब डिफरेंट चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया, पिक्चर्स जो दिखाई गई हैं। अब हम बात करते हैं अपने टेक्स्ट की कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी कंप्रेस कर रही थी जॉइंट्स के। मिसाल के तौर पर साइड लाइन पोजिशन के अंदर शोल्डर, सर्वाइकल, स्पाइन और हिप, इन तीनों के ऊपर जब आप साइड लाइन में लेटते हो, एक बंदा जो साइड लाइन में लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसका आपका यहाँ पे जो पड़ा हुआ शोल्डर है, जो जिसके ऊपर वो लेटा हुआ है वो शोल्डर इफेक्ट हो रहा होता है। ओवरऑल आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है ये इफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ से हमारा जो हिप का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आप लेटे हो तो वो भी हमारे पास इफेक्ट हो रही होती है। मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, हम इसमें यूज़ करते हैं पिलोज यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए, तो वो हमारे प्रेशर पॉइंट्स को इस तरह रिड्यूस कर देती हैं। अब क्लिनिकल डिसीजन रूल्स की बात करें, अगर ग्लाइड मोबिलाइजेशन से पेन आता है तो इंक्रीज़ करो ट्रैक्शन, ठीक है। ग्लाइड मोबिलाइजेशन से पेन आ रहा है तब आप ट्रैक्शन को करो, लेकिन अगर स्टिल पेनफुल है तो आप डिसकंटिन्यू कर दो अपनी टेक्निक को। वार्निंग, क्लिनिकल वार्निंग की बात करते हैं जनाब। वार्निंग में ये है, अगर कंप्रेशन टेस्ट पॉजिटिव है तो कंप्रेशन ट्रीटमेंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, और हाई रिस्क इंजरी के केस में इनएक्सपीरियंस हैंड्स में तो बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। कि इनसाइट्स की बात करते हैं, कंप्रेशन पार्ट ऑफ नॉर्मल मूवमेंट होती है लेकिन ये आइडियल नहीं होती। ट्रीटमेंट मेथड की बात की जाए, कंट्रोल लोडिंग में हमारे पास क्या होती है,
सकती है, मैनुअल कंप्रेशन होती है, ऑलवेज मॉनिटर करते हो पेशेंट के रिस्पॉन्स को, क्विक रिविजन पे जाते हैं, कोई भी डायरेक्ट कंप्रेशन और टेक्निक होती है उसको अवॉइड करते हो, ग्रेजुअल लोडिंग उसकी जगह इंस्टेड यूज़ करते हो। अब हमने वेट बेयरिंग की भी बात की थी और हमने अपने मूवमेंट के लिहाज से भी बात की थी, जिसमें हम सबसे पहले एक्टिव असिस्टेड करा रहे थे, फिर हमने एक्टिव कराई, फिर हमने रजिस्टेड कराई, इस तरह से ग्रेजुअली। वेट बेयरिंग में पहले हम 2 क्रचेस यूज़ करा था, फिर सिंगल क्रच यूज़ किया, फिर हमने केन वगैरह इस तरफ से मूव करवाना शुरू कर दिया। बैलेंस जो होता है वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। कोई भी पेन वगैरह हो तो स्टॉप कर दो, मॉडिफाई करो डेली एक्टिविटीज़ को, ये कंप्रेशन को रिड्यूस करते हैं। एमसीक्यूज़ की बात करते हैं, जॉइंट कंप्रेशन जो होती है वो क्या करते हो, आप क्या करते हो, जॉइंट कंप्रेशन को अवॉइड करते हो। कार्डिलेज न्यूट्रिशन जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, डिफ्यूजन ऑफ जॉइंट फ्लूइड पे डिपेंड करता है। एक्सेसिव कंप्रेशन से क्या हो सकता है, हीलिंग ये वो नहीं बल्कि डिजनरेशन हो सकती है। सेफ अल्टरनेटिव कंप्रेशन से उल्टा दूसरा क्या होता है, आप ग्रेजुएट लोडिंग की तरफ चले हो। कंप्रेशन टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव हो तो ट्रीटमेंट को क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, अवॉइड कंप्रेशन करनी चाहिए ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कम्प्लीटली एंड हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।